गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय सोगरा पर। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th नन हिंदी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बच्चे की दुआ। और आज हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अब ऑब्जेक्टिव की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर पहला, बच्चे की दुआ के रचयिता कौन है? ए इकबाल, बी प्रेमचंद, सी शंकर शैलेंद्र, डी उपाध्याय सिंह। तो जो बच्चे की दुआ है वो एक कविता है जिसके रचयिता है वो है मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चे की दुआ किस विधा की रचना है? ए कहानी, बी कविता, सी नाटक और डी निबंध। तो बच्चे की जो दुआ है वो एक कविता है, उसकी विधा कविता। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, बच्चे में किसका कविता में बच्चा किससे दुआ करता है? ए माता पिता से, बी शिक्षक से, सी अल्लाह से, डी मित्र से। तो कविता में जो बच्चा है वो दुआ करता है अल्लाह ताला से। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चा क्या बनना चाहता है? ए राजा, बी अच्छा इंसान, सी व्यापारी, डी सैनिक। तो जो बच्चा है वो अच्छा इंसान बनना चाहता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, कविता बच्चे की दुआ का मुख्य संदेश क्या है? ए धन कमाना, बी अच्छे संस्कार और मानवता, सी खेलना, डी यात्रा करना। तो जो कविता बच्चे की दुआ है उसका मुख्य संदेश है अच्छा संस्कार और मानवता। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, बच्चे की दुआ में किस भावना की अभिव्यक्ति हुई है? ए भक्ति, बी वीरता, सी हास्य, डी अरुणा। तो जो बच्चे की दुआ कविता है उसमें किस भावना की? तो करुणा भावना की अभिव्यक्ति हुई है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चा अपने जीवन में क्या चाहता है? ए केवल धन, बी अच्छा चरित्र और ज्ञान, सी प्रसिद्ध, डी आराम। तो जो बच्चा है अपने जीवन में अच्छा चरित्र, अच्छा कैरेक्टर, अच्छा किरदार और ज्ञान चाहता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, यह कविता किसके लिए प्रेरित करती है? ए आलस्य, बी ईमानदारी, सी झगड़ा, डी क्रोध। तो ये जो कविता है वो ईमानदारी के लिए प्रेरित करती है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, कविता में बच्चा ईश्वर से क्या मांगता है? ए धन दौलत, बी शक्ति ज्ञान और नेक जीवन, सी बड़ा घर, डी खिलौना। तो जो बच्चा है वो ईश्वर से शक्ति और ज्ञान और नेक जीवन मांगता है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? ए बच्चे की दुआ, बी हिमालय, सी भारत भारती और डी झांसी की रानी। तो ये जो पंक्ति है वो बच्चे की दुआ कविता से ली गई है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, बच्चा अपनी जिंदगी किसके समान चाहता है? ए फूल, बी चांद, सी दीपक, डी तारा। तो जो बच्चा है अपना जीवन है किसके समान चाहता है? तो दीपक की तरह। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चा दुनिया में क्या फैलाना चाहता है? ए नफरत, बी प्रेम और भलाई, सी डर और डी गुस्सा। तो जो बच्चा है वो दुनिया में क्या फैलाना चाहता है? तो प्रेम और भलाई। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, कविता में बच्चा किसका सहारा बनना चाहता है? ए अमीरों का, बी गरीबों का, सी मित्रों का, डी रिश्तेदारों का। तो जो कविता है बच्चे की दुआ उसमें जो बच्चा है वो सहारा बनना चाहता है गरीबों का, दर्दमंदों का। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, यह पंक्ति किस कविता की है? ए ईदगाह, बी कर्मवीर, सी तू जिंदा है, तो डी बच्चे की दुआ। तो ये जो पंक्ति है वो बच्चे की दुआ कविता की है। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15, वतन शब्द का क्या अर्थ होता है? ए घर, बी देश, सी विद्यालय, डी गांव। तो जो वतन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है देश। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, बच्चे अपने देश का क्या बनना चाहता है? ए बोझ, बी गौरव, सी शत्रु, डी दर्शक। तो जो बच्चा है वो अपने देश का गौरव बनना चाहता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17, कविता में किस रस की प्रधानता है? ए भक्ति रस, बी वीर रस, सी हास्य रस। तो जो कविता में किस रस की प्रधानता है? तो भक्ति रस। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, बच्चे की दुआ कविता में बच्चा किसकी भलाई चाहता है? केवल अपनी, बी पूरे समाज की, सी परिवार की, डी अपने मित्रों की। तो जो बच्चा है वो पूरे समाज की भलाई चाहता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19, अल्लामा इकबाल किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? ए हिंदी, बी उर्दू, सी संस्कृत, डी अंग्रेजी। तो जो अल्लामा इकबाल थे वो उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, जीनत शब्द का अर्थ क्या है? ए शोभा, बी ताकत, सी दौलत, डी शिक्षा। तो जो जीनत शब्द है उसका अर्थ होता है शोभा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21, बच्चा दूसरों के लिए क्या बनना चाहता है? ए समस्या, बी सहारा, प्रतियोगी, डी शत्रु। तो जो बच्चा है वो दूसरों के लिए सहारा बनना चाहता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, दुआ शब्द का अर्थ क्या है? ए आदेश, बी प्रार्थना, सी सूचना, डी संदेश। दुआ शब्द का अर्थ प्रार्थना होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23,
27 लव शब्द का अर्थ है। ए आँख, बी हाथ, सी होठ, डी कान। तो लव शब्द का अर्थ होता है होठ, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 तमन्ना का पर्यायवाची है। ए इच्छा, बी क्रोध, सी भय, डी दूध। तो जो तमन्ना का पर्यायवाची शब्द है वो है इच्छा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 जीनत का अर्थ है। ए शोभा, बी ताकत, सी दौलत, डी शिक्षा। तो जीनत शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है शोभा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26 प्रार्थना का पर्यायवाची शब्द है। ए दुआ, बी क्रोध, सी दंड और डी प्रश्न। तो जो प्रार्थना का पर्यायवाची शब्द होता है एक जैसा शब्द वो होगा दुआ, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 ज्ञान का विलोम शब्द है। ए शिक्षा, बी बुद्धि, सी आज्ञान, डी विधा। तो ज्ञान शब्द का जो विलोम होता है अपोजिट होता है वो होता है आज्ञान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 नेक का विलोम शब्द है। ए अच्छा, बी बुरा, सी सरल, डी सच्चा। तो जो नेक का विलोम होता है अपोजिट होता है वो होता है बुरा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 दुआ शब्द किस लिंग का है। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग और सी उभयलिंग। दुआ जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 बुराई का विलोम शब्द है। ए अच्छाई, बी सच्चाई, सी सरलता, डी ईमानदारी। तो जो बुराई शब्द का विलोम होता है अपोजिट होता है वो होता है अच्छाई, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31 नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। यह पंक्ति किस कविता की है। ए ईदगाह, बी कर्मवीर, सी बच्चे की दुआ, डी तू जिंदा है। तो ये जो पंक्ति है वो किस कविता की है, तो बच्चे की दुआ कविता की है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 बच्चे की दुआ क्या है। एक कविता, बी कहानी, सी प्रार्थना गीत, डी एकांकी। तो जो बच्चे की दुआ है वो एक प्रार्थना गीत है, ऑप्शन नंबर सी। जब आप प्रार्थना गीत और कविता एक साथ रहे तो उसमें आप प्रार्थना गीत मार के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 बच्चे की दुआ कविता में बच्चे क्या कर रहे हैं। ए भीख मांग रहे हैं, बी दुआ मांग रहे हैं, सी माफ़ी मांग रहे हैं और डी हाथ फैला रहे हैं। तो जो बच्चे की दुआ है कविता उसमें बच्चे जो है वो दुआ मांग रहे हैं अपने खुदा से, अपने अल्लाह से, ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए इतना ही। ये सब आपके PYQ थे, कुछ बुक से क्वेश्चन थे, कुछ ग्रामर से थे और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप मेरी इस वीडियो से आप लोगों को कुछ नए ऑब्जेक्टिव सीखने के लिए मिले होंगे। मेरी इस वीडियो से आप लोगों को जरा कुछ भी फ़ायदा हुआ हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।